नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में बड़े मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने 29 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रायपुर और महासमुंद के एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने करीब 40 लाख रुपए कैश, कई डिजिटल डिवाइस और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। ऐसे में जांच एजेंसी ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। जांच में पाया गया कि बैकडेट में अफसरों ने जमीन का बटांकन किया था। सक्ती जिले में नववर्ष और आगामी छेरछेरा पर्व से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। 31 दिसंबर को आबकारी वित्त सक्ती की संयुक्त टीम ने ग्राम जुड़गा में एक अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उपल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नववर्ष के अवसर पर ग्राम जुड़गा के नाले किनारे अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। सूचना मिलते ही तत्काल एक टीम गठित कर नाले किनारे दबिश दी गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने दिल्ली में स्थित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से इंश्योरेंस के नाम पर बस्तर जिले के एक युवक से करीब 20 लाख रुपए ठगे गए थे। मामले की एफआईआर के बाद पुलिस दिल्ली पहुंची, जहां से 4 युवतियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। दरअसल एक युवक ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि बीमा अभिकर्ता अंचल हित के लिए माध्यम से बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बीमा पॉलिसी फ्यूचर गेन साल 2020 में लिया था, जिसमें मुझे एजेंट ने जानकारी दी थी कि एक मुश्त 1 लाख रुपए जमा किए जाने पर 10 साल बाद रकम दोगुना प्राप्त होगा। बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के राजस्व निरीक्षक राम नारायण देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। उन पर 14.18 लाख रुपए के टैक्स घोटाले का आरोप है। निगम कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। राम नारायण देवांगन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान संपत्ति कर, समेकित कर और यूजर चार्ज के रूप में वसूली की गई 14,18,207 रुपए की राशि को निकाय कोष में जमा न करने का आरोप है। इससे गंभीर आर्थिक अनियमितता माना गया है। कभी नक्सलवाद के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से देश विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। 2025 में बस्तर जिले में देश विदेश से करीब 12 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। यह बदलाव इलाके में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन विकास और सरकारी प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों, गुफाओं और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी का स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है। इसके अलावा साल 2026 में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर में खरीद के लिए लोन लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। वे रायपुर के अभनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। ये देश सबका है। इससे पहले मोहन भागवत ने रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर कहा कि वर्तमान में दुनिया केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पर चल रही है, या तो उजाड़ दो या फिर बना दो। उन्होंने कहा कि या तो जंगल काट कर विकास कर लो या फिर जंगल बचाकर विकास रोक लो। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।